आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोल्ड प्ले का दूसरा भाग जो फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। ये स्टोरी 2006 में आई कोल्ड प्ले का सीक्वल है, इसलिए अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आई बटन पर क्लिक कर उसे देखिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पिछली कहानी में हमने देखा कि जेनी अपने दोस्तों को खो देती है और आखिर में उस खूनी को भी खाई में गिरा देती है। अब कहानी फिर से शुरू होती है और हम उसी बर्फ वाली सुनसान जगह को देखते हैं, मगर यहाँ पर जेनी नहीं होती है। और अब हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जो कि इसी एरिया में बना हुआ है, मगर ये बहुत जल्द बंद भी होने वाला है क्योंकि इस बर्फीले इलाके में उन्हें अक्सर बहुत कम पेशेंट मिलते हैं। इस हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर होते हैं, हरमन और कैमिला, साथ ही एक नर्स, 2 पेशेंट और एक छोटा बच्चा होता है। कैमिला का बॉयफ्रेंड ओले इस बर्फीले इलाके में खोए लोगों की हेल्प करता है, इसलिए अक्सर वो कैमिला से मिलने आ जाता है। आज जब वो कैमिला के पास होता है तो उसे एक कॉल आता है और जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि उस हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर एक अनजान गाड़ी फंसी हुई है। ओले वहां पर जाता है मगर उससे कोई भी इंसान नहीं दिखता है। वो इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देता है। ये गाड़ी जेनी और उसकी फ्रेंड की ही होती है जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर है। अब वो वहाँ से वापस हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है, तभी बीच रास्ते में एक अनजान आदमी कुल्हाड़ी लिए गाड़ी के सामने आ जाता है। दरअसल वो जेनी होती है जो इस ठंड में पूरी तरह से जम चुकी है। ओले उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चलता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो रिकवर होने लगती है। साथ ही वहाँ पर पुलिस आती है और उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और उसके बताए अनुसार वो लोग टीम लेकर उस खाई तक पहुँचते हैं जहाँ पर उन डेड बॉडीज को देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं। इस मिशन को लीड कर रहे ऑफिसर एरिन ओले के साथ मिलकर उन डेड बॉडीज को मुर्दा घर भिजवा देते हैं और एरिन अपने 2 ऑफिसर किमो और जोहान को उस मिस्ट्री होटल का इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देते हैं। वो वहाँ पर जाकर छानबीन करते हैं मगर उन्हें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर उन डेड बॉडीज की फोरेंसिक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें उस खूनी के बर्थ मार्क को देखकर एरिन को उस मिसिंग बच्चे का केस याद आ जाता है और वो उस पर छानबीन करने लगते हैं ताकि पता चले कि वो खूनी क्यों बना। वहीं दूसरी ओर जेनी को उस खूनी के बुरे सपने आते हैं जिसकी वजह से वो मेंटली रिकवर नहीं कर पा रही थी। तभी कैमिला उसे इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे दोस्तों की डेड बॉडीज हॉस्पिटल में लाई गई है, अगर तुम उन्हें देखना चाहो तो देख सकती हो। जब जेनी वहाँ पर जाती है तो अपने दोस्तों को देखकर पागल सी हो जाती है और उस खूनी की बॉडी पे जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर हरमन आते हैं और वो उसे कुछ ड्रग्स की गोलियां देकर बेहोश कर देते हैं। जब नर्स उन डेड बॉडीज के कपड़े उतार रही थी तब अचानक से उस खूनी की बॉडी में मूवमेंट होने लगता है, इसलिए डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। उस दौरान जेनी उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी क्योंकि उसे पता है कि अगर ये हैवान फिर से जग गया तो ये सबको मार देगा, मगर उसके ज्यादा हंगामा करने की वजह से पुलिस उसे बांध देती है और साथ ही साथ उस खूनी को चैन से बांध देते हैं क्योंकि अब उसे मर्डर केस में जेल भेजा जा रहा था। सभी लोग रूम से चले जाते हैं मगर एक पुलिस ऑफिसर वहीं पर खूनी पर नजर रखने के लिए रुक जाता है, मगर उसे कुछ पता चलता उससे पहले वो खूनी चाकू से उसका गला काट देता है और खुद चैन से फ्री होकर अपने अगले शिकार पर निकल जाता है। जब वो नर्स शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आती है तो वो खूनी उसके पीछे से एक गैस कंटेनर से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके फेस को बुरी तरह से कुचल देता है जिससे वह तुरंत मर जाती है। दूसरी ओर इन सब से अनजान कैमिला और हरमन बातें कर रहे हैं, तभी हॉस्पिटल में लाइट्स ऑफ होने लगती हैं जिसकी वजह से हरमन कनेक्शन चेक करने जाते हैं और कैमिला मरीजों को देखने निकलती है। बीच में बाथरूम के पास उसे नर्स का एक एप्रिन और बैग पड़ा हुआ मिलता है जिन्हें देखकर वो बाथरूम के अंदर जाती है, मगर लाइट्स न होने की वजह से वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। तभी जनरेटर ऑन होने से बाथरूम में रोशनी हो जाती है और कैमिला को उस नर्स की डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाती है और दूसरी विंग में जाकर अपने बॉयफ्रेंड ओले को कॉल करती है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करता जिसकी वजह से कैमिला उसे वॉइस मैसेज के जरिए वहां की कंडीशन बताती है। दूसरी ओर हरमन के जनरेटर ऑन करने के तुरंत बाद वो फिर से ऑफ हो जाता है। जब वो वापस आता है तो हम देखते हैं कि वो खूनी उसके पीछे खड़ा होता है और हरमन की गर्दन को तोड़कर उसे मार देता है। वहीं जेनी अब नींद से जग जाती है लेकिन वो अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम डैनियल है और वो भी इस हॉस्पिटल में एक मरीज है। जेनी उसकी हेल्प से अपने आप को फ्री कर लेती है और अब उसे पता चल जाता है कि उस खूनी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, इसलिए वो उस बच्चे को एक दराज में छिपा देती है और खुद एक इंजेक्शन में जहर भरकर खूनी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कैमिला एक डेस्क के नीचे छुपी हुई इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन रिंग बजती उससे पहले ही उसे वो खूनी दिख जाता है जो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसकी ओर ही आ रहा है, मगर किस्मत से वो उसकी नजर से बच जाती है। अब वो वहाँ से निकलकर एक रूम में जाती है जहाँ पर अंधेरे में उस पर कोई अटैक कर देता है। दरअसल वो जेनी होती है जो कि कैमिला को खूनी समझकर उसके गले में इंजेक्शन लगा देती है, मगर एक बार फिर से वो अच्छी किस्मत की वजह से बच जाती हैं क्योंकि अभी तक जेनी जहर को इंजेक्ट नहीं करती है। लेकिन हड़बड़ी में कैमिला का फोन टूट जाता है, इसका मतलब अब वो लोग बाहर से कोई भी मदद नहीं बुला सकते। जेनी कहती है कि हमें अपने पेशेंट के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए, मगर कैमिला हरमन के बिना जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट की ओर जाती है।
वहीं जेनी डैनियल को लाने के लिए जाती है, मगर डैनियल वहां से गायब होता है। कैमिला को चलते हुए उस खूनी के चलने की आवाज आती है, इसलिए वो एक बेड के नीचे छिप जाती है। मगर इत्तेफाक से खूनी भी उसी कमरे में आता है और कैमिला पर हमला कर देता है। उसी दौरान पीछे से जेनी आ जाती है और वो उसे बचाकर रूम से बाहर निकाल देती है और अब खूनी उस रूम में लॉक हो चुका है। तभी वहां पर डैनियल आ जाता है और अब वो तीनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें ओले और ऑफिसर एरिन मिल जाते हैं, जो कि कैमिला के वॉइस मैसेज को सुनकर वहां पर आ जाते हैं। हमें पता है कि एरिन उस केस पर डीपली रिसर्च कर रहा था, इसलिए अब उसे पता चलता है कि उस छोटे बच्चे का गायब हो जाना ही होटल का सीक्रेट नहीं है, बल्कि उससे पहले ही वहां पर कई सारी अजीब घटनाएं हो चुकी थी। पिछली कहानी में हमने जिस रूम को जला हुआ पाया था, उसमें एक ऑफिसर रहता था जो कि उस होटल की मिस्ट्री से पहले ही रिसर्च कर रहा था। कोई नहीं चाहता था कि उस होटल के राज खुले, इसलिए उस रूम में आग लगा दी जाती है, लेकिन किसी तरह वो ऑफिसर जिंदा बच जाता है और एरिन उससे मिलकर खूनी के बारे में बताता है। तब हमें पता चलता है कि वो खूनी जन्म से ही असाधारण है, इसलिए वो फिर से जिंदा बच जाता है। अब एक टीम उस खाई में जाती है, जहां पर उन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनको इस खूनी ने मारा है। दूसरी ओर कैमिला को लगता है कि हॉस्पिटल में हरमन और वो ओल्ड लेडी अभी जिंदा है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ओले अपने दो साथियों और एरिन के साथ अंदर जाता है, जहां पर उन्हें वो ओल्ड लेडी एकदम सेफ मिलती है। मगर एक ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास ओले का एक साथी जाता है। उसी समय वो खूनी एक वायर से उसे रूम में खींच लेता है। ओले उस रूम का दरवाजा खोलता है, जिससे वो खूनी कुल्हाड़ी से उसको और एरिन को मार डालता है। अब बाहर गाड़ी में बैठे जोहान को रेडियो पर कोई रिप्लाई नहीं मिलने पर वो जेनी और कैमिला के साथ अंदर जाने का फैसला करता है, मगर तभी वो खूनी गाड़ी पर अटैक कर कैमिला को बाहर निकाल देता है। वो उसे कुल्हाड़ी से मारता उससे पहले ही ओले खूनी को गोली मार देता है। वह अभी तक मरा नहीं था, मगर अब कैमिला के सामने ही वो मर जाता है। जेनी कैमिला को शांत करती है, तब तक वो खूनी वहां से गायब हो जाता है। अब जेनी फैसला करती है कि वो ही उस खूनी को मारेगी, इसलिए वो गन लेकर स्किंग बोर्ड के साथ उस होटल में जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो खूनी वहीं पर गया है। वो वहां पर छिपकर उसका इंतजार करती है, मगर उसे नींद आ जाती है और जब सुबह उठती है तो वो खूनी उसके पीछे खड़ा होता है और उसके गन चलाने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और उसे कुल्हाड़ी मारता है। मगर उससे पहले पीछे से कोई उस पर गोली चलाता है और वो कैमिला होती है। वो खूनी अब उस पर अटैक कर देता है। तब तक जेनी पीछे से उसी की कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंकती है, जिससे वो मर जाता है और निश्चित होने के लिए वो उसे एक गोली भी मारती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं आपको मिलूंगा इसके नए पार्ट के साथ, तब तक आप हमारे चैनल की दूसरे वीडियोज को एंजॉय कीजिए और अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। थैंक यू।